गरीब का हक वापस करो, वापस करो, वापस करो। अभी हम लोग सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के भोपतपुर पंचायत में है और जामो थाना के अंतर्गत में आता है। यहाँ पे 4 से 5 गांव अभी खतरा में पड़ गया है। यहाँ पे देखिए तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे आखिर यहाँ पे ये लोग किस लिए आए हैं। और एक बहुत ही बड़ा जमीन का विवाद इस गांव में, इस पंचायत में, इस प्रखंड में उपटा हुआ है। तो इनसे चलिए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? आस नारायण शाह। क्या विवाद है, थोड़ा सा बताइए। विवाद यही है कि जमीन हम लोगों का है, 150 साल पुराना हम लोगों का जमीन है। हमारे पूर्वज जोतते आए, हमारे दादा परदादा जोतते हैं, हम लोग भी जोतते आ रहे हैं। हम लोग तो जानते हैं कि हमारा है, ऑलरेडी हमारा है। लेकिन एक सीओ आए थे बड़हरिया क्षेत्र में, 4 साल हो गया। और जब सीओ यहाँ पर आए तो वो किला वाला दरबार वाला कोई रिलेशनशिप में पड़ते हैं और किला वाला दरबार वाला थोड़ा ऊंजा हुआ पार्टी है। और सीओ साहब उससे मिल गए हैं और मिल करके और आते हैं, हम लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं और 12 बजे दिन में तपती धूप में आते हैं और किसी से यहाँ पिलर और लगावा दिए। मतलब जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है आप लोगों का जो जमीन है। अच्छा, इससे पहले भी कोई आया था कब्जा करने के लिए? ना, कोई नहीं। आज 150 साल से कोई यहाँ पर आया नहीं। बहुत सीओ आए, बहुत सीओ गए, लेकिन यही सीओ साहब आकर के हम लोगों को माने नाको दम कर दिए हैं कम से कम 4-6 महीना से। हाँ, और कोई अपना जमीन छोड़ेगा कैसे? जमीन कितना होगा? टोटल जमीन तो 50 बीघा से कम नहीं होगा। 50 बीघा जमीन है। हाँ। कितना सालों से कब्जा में है? और कम से कम 150-200 माने जब से अंग्रेजी शासन था यहाँ पर, अंग्रेजी हुकूमत था, हम लोग गुलाम थे, तब से हम लोग के पास है जमीन। गुलामी के टाइम में भी इन लोगों का ये जमीन इन लोगों के कब्जा में था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है किला के लोग, दरबार के लोग, कि ये जमीन हमारा है। और इसमें कम से कम 4 से 5 गाँव आ रहा है, 2 पंचायतों के बीच में ये सारा जमीन पड़ता है। और देखिए तमाम यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा मुन्ना कुमार सिंह। क्या मैटर क्या है, थोड़ा सा बताइए। मैटर सर यही है कि हमारा परदादा से जोतते आ रहे हैं। अच्छा, कितना जमीन है आपका? मेरा जमीन इधर हो गया, एक जगह पे 27 कट्ठा है। अच्छा। और एक जगह 30 कट्ठा है। 2 जगह पे है मेरा। रसीद कट्टा है जमीन का? मेरा दादाजी के, परदादा जी के नाम से कट रहा है। दिखाइए कागज। लीला महतो के नाम से जो कट रहा है रसीद। तो वो क्या बोल रहे हैं सीओ साहब कि आप जमीन का टैक्स भर रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। अच्छा, ये फर्जी है। अच्छा, अगर जमीन आपका नहीं रहता तो फिर रसीद भी आपके दादाजी के नाम पे नहीं कटता है। ये सबसे बड़ा सवाल है सीओ साहब से। हम यही बोल रहे हैं सीओ साहब से, तो बोल रहे नहीं, एक कर्मचारी उल्टा पुल्टा करके चला गया है। रजिस्टर 2 में भी हमारा दादाजी के, परदादा जी का नाम है। तो इसका मतलब सरकार के आदमी सही से काम नहीं कर रहा है। सिस्टम ही खराब है, सिस्टम ही खराब है। और जब कागज दिखा रहे हैं तो वो लोग क्या बोल रहा है कि नहीं ये सब फर्जी है, जो कि हमारा एकदम सुलनामा लगा हुआ है, केस का, कोर्ट का कागज है। फिर भी वो बोले नहीं ये फर्जी है। हम बोले तो कोर्ट भी फर्जी है क्या? तो उसका जवाब वो नहीं दे रहा है। आपका सुनने में आ रहा है कि आपका घर एक ताला बन गया, उसके बाद से आपके घर पे 144 लग गया है। कब से लगा हुआ है? ये हमारे को तो नोटिस मिला 10 तारीख को, 10 मई को, और उस पर डेट डाला हुआ है 2 मई का। काम हमारा प्रशासन आकर के 27 अप्रैल को बंद करा दिया। आपके ऊपर 144 लगा हुआ है। एक ताला झाल दिया हूँ, दूसरे ताले में 8.5 फीट जोड़ के रखा हूँ, उसके बाद भी बोलते 144 लगा हुआ है। अब तो बड़ा दिक्कत होते रहा है में। हाँ, उसके बाद में कोर्ट में भी गए। फर्स्ट दिन ये हाजिर हुए, दूसरा तारीख था, उसमें ये लोग हाजिर नहीं हुए, हम खुद गए। फिर हमारे को तीसरा तारीख मिला हुआ है 4 तारीख का, 4 जुलाई का। क्या लग रहा है कि इस पे प्रशासन क्या पक्षपात कर रही है? हाँ, पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा बाबा? चंद्रदीप साह। ये कितना दिनों से विवाद चल रहा है जमीन का? विवाद चलत बेसी दिन ना भइल, करीब 6 महीना साल भर के अंदर के बाद। एकरा पहले कोनो एकदम कुछ ना एकदम हवा तक लेना कि दूसरा के जमीन होगी, केकर जमीन हो, सारा भूत पीछा सब उपट गइल। हाँ, बस ये इतने दिन से भइल बा। इतना दिन से भइला के बाद बाबा की ए पर केहू रुकतो ना रहला। रुके के मतलब हो गई कि जो होने का चाइल लागल ना पे वो पता लगे कि सिवान के हवे, ओकरा बाद में पता लागल कि ना ये नहीं के लोग रहला। अच्छे, तो हमने केकरा के चिंता निसन। तो वो जी जमीन निकाल लो 7 कट्ठा, माने एगो अरिया कोर से। ये जी हमने के जमीन होने से नापत में बेसी बाई दियाइल बा, तो दिया गइल बा। देखिए ये कहीं नहीं कहीं तो बड़े पैमाने पे इसको माइंडली इसको खेल कह सकते हैं कि जमीन नापते नापते 7 कट्ठा जमीन ज्यादा निकल गया, उसको बेच दिया गया। हाँ, ज्यादा हमने के निकल गई बा। यहाँ बनल की 7 कट्ठा जमीन हम लोगों का यहाँ ज्यादा है। इससे सारा पाल्मिक जो है चुप हो गए कि मान लन कि वो लोग के ज्यादा बा। एहू लोग के नजर में आवे कि ज्यादा बा। अब चारों ओर से तो नाप के जान ले क्यों नहीं किया। ऐसे सब लोग चुप हो गए। चुप हो गए के बाद में
ओजी लोग दावा कैल, ओकरा बाद में लागल लोग कहे कि एकरा के बेचे के बा। हालांकि इनकरो से पूछाई रहे कादू कहत ले जे ले लेब, तो उ कहले कि हमरा लगे शक्ति नहीं के उतना ले लेबे के, हम तो बानी हुए, हमरा से नहीं खेत भोजन नहीं खेलू से, तो हम कहाँ से कीन ले। तो एकरा के दूसरा कोई के हाथ है वो लोग पार्टी उपराज के बेचल, दावा माने कोई लो बेच दावा कैल बेच के दावा ऊपर कर दिया लो। दावा कैला के बाद में 60 कट्ठा जमीन वो भूजा वाला हो किन ला, अपन हो सड़क तर के जमीन रोडे पर के जमीन बेच के तब बेचारू किन ले बड़ा, कुछ कमा के दे ले ओसे किन ले बड़ा हैया उन आदमी रोगे किन ले रहनी जमीन बेच के जमीन अच्छा बेचे के टाइम में वो लोग का कहलो कि जमीन के तिए का बा, जांच पड़ताल कइले रहनी कि ना कुछ यही ते लिखा रहनी। वो लोग कहल कि 7 कट्ठा 14 फीट जमीन फालतू बाटे, जे जोतत रहे ओको सब राय लन कहलो ना ठीक बाटे, हमारी कागज से अधिकार बाटे, तब हम लिखौनी। अभी कब्जा में बाकी ना जमीन बावे बाउंड्री कुली बाउंड्री कइले लो, ये घड़ी कइले लो। चलिए बाकी लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे कि इस जमीन को निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ताकि जिनका भी है उनको उचित ये मिले। और यहाँ पे देखिए 4-5 गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, आखिर ये लोग अब कहाँ पे जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि ये 200-300 साल से ये लोग लगातार इसी गांव में इसी जमीन पे ये लोग रह रहे हैं, उसके बाद से ये लोग अब बेघर होने की कगार पे है। बाकी चलिए क्या बोलिए। मेरा नाम अब्दुल कलाम है जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से 200-300 साल पहले से यहाँ से आदमी बसा है, खेती भी कर रहा है, जोत रहा है, उसका कब्जा में है। इसका पहले कोई किसी का नहीं था, कोई नहीं बोलता था कि हमारा है हमारा है। अभी जो 6 महीना से अभी आ रहा है कि वो बोल रहा है दरबारा हमारा है, किला वाला बोल रहा है हमारा है, सिसमा वाला बोल रहा है हमारा है। तो ये सब मिला जुला के दबंगई है, और इसमें सब मिली भगत है, प्रशासन भी है, वो भी है, समझे। अब तो एक ही आदमी एक ही बार को बोलना ठीक नहीं है, ये तो आप खुद इशारा समझ रहे हैं जो क्या कहना पब्लिक चाह रहा है। पूरा पब्लिक है, हम अकेला नहीं बोल रहे, पूरा पब्लिक है, जबरदस्ती है, प्रशासन है, पैसा है उनका पास है, जो जिसके पास पैसा है उसी का सब है, बॉल बूता सब उसी का है। बस यही कहना चाहते हैं, इंसान का इशारा काफ़ी होता है। अब इसी से समझ लीजिएगा कि वो पैसा वाला है तो वो कुछ भी कर सकता है। बस चलिए बड़हरिया के नए सीओ साहब का आगमन हो चुका है, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए, जिन लोगों का जमीन उन लोगों को दिया जाए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सम्राट चौधरी के पास ये वीडियो चला जाए, क्योंकि उनका दावा है कि कोई अगर 20 साल तक किसी जमीन पे रह जाएगा तो उस जमीन से उसको नहीं हटाया जाएगा। यहाँ पे 200, 300, 400 साल तक ये लोग रहे हुए हैं। और बाकी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।